हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और मस्त होंगे, बिंदास होंगे, क्योंकि आज मैं आपके लिए फिर से एक नया प्रश्न लेके आया हूँ जो यूपी बोर्ड के लिए या अन्य बोर्डों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। बने रहिए मेरे साथ अंत तक, क्योंकि इस बार परीक्षा में आप 100% ला के दिखाएंगे, मेरा वादा है। ठीक है, बने रहिए मेरे साथ। देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। कम बातें करते हुए अपना प्रश्न देखते हैं। क्या मेरा प्रश्न है आज का? हार्निय समीकरण। ठीक है, ये परीक्षा में लगभग कई बार रिपीट हुआ है। ये परीक्षा में कई बार रिपीट हुआ है। देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। देखिए, अभिक्रिया के वेग पर, अभिक्रिया का जो भी वेग है पर ताप का जो भी प्रभाव है को स्पष्ट करने के लिए हार्नियस ने एक समीकरण प्रस्तुत की जिसे हार्नियस समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो अभिक्रिया के वेग पर ताप का जो भी प्रभाव है उसको स्पष्ट करने के लिए हार्नियस ने एक समीकरण को प्रस्तुत किया। उसको हम क्या कहते हैं? हार्नियस समीकरण कहते हैं। समीकरण कुछ इस प्रकार है। K बराबर a स्मॉल e घात लगी हुई माइनस ई ए अपान आर टी, इस प्रकार से आपका समीकरण लिखा हुआ है। इस प्रकार से समझ लेते। ए बराबर आपका है हार्नियस गुणक। ठीक है, ई ए बराबर आपका है सक्रियण ऊर्जा। आर बराबर है गैस नेतांक जिसका मान है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, फिर टी बराबर परम ताप। इस प्रकार से ये प्रश्न को सॉल्व किया गया और ये प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा गया। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखो, हम मेरे ख्याल से आज कहीं ना कहीं ये चैप्टर समाप्त होने वाला है। ठीक है, अगर एक आध प्रश्न रह भी जाता है, जैसे आणविकता को मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, उसमें आणविकता को मैं प्रैक्टिस सेट में लूँगा। ठीक है, क्योंकि आणविकता कोई खास प्रश्न नहीं, लेकिन बोर्ड में आया था एक बार, फिर भी मैं प्रैक्टिस सेट में उसको लेने वाला हूँ। लेकिन हमारे अभी करीबन 2 सवाल बचे हुए, आज हम उनको कन्वर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, कवर कर लेता हूँ मतलब। तो अब हम 2 सवालों को कवर करेंगे। तो इस सबने इसकी स्क्रीनशॉट तो ले ही होंगे बच्चों ने। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ, क्योंकि यहाँ से एक न्यूमेरिकल सवाल जरूर आता है। तो क्या है? किसी प्रथम कोटि की अपक्रिया का वेग स्थिरांक। क्वेश्चन क्या है हमारा? किसी प्रथम, सभी लोग साथ देखिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 7 गुणे 10 की पावर -4, यही है ना? हाँ सही, 7 गुणे 10 की पावर -4 सेकेंड इनवर्स है। ठीक है, फिर लिख दिया है अपनी प्रारंभिक सांद्रता के 1/4 तक। अपनी सवाल ने क्या बोला है? अपनी प्रारंभिक सांद्रता की 1/4 तक कम, बहुत ही लेंदा सवाल है और अच्छा सवाल है। कम होने के लिए फिर क्या लिखा है? अभिकारक द्वारा लिए गए समय की गणना कीजिए। ठीक है, अभिकारक द्वारा लिए गए समय की गणना कीजिए। और कुछ पूछा, देख लें एक बार, चेक कर लें, यही पूछा गया। ठीक है, तो आपसे समय पूछा गया। आपसे क्या पूछा गया? समय, क्वेश्चन। ठीक है, अब सवाल को देखो। वेग स्थिरांक दिया, K बराबर दिया गया आपका 7 गुणे 10 की पावर -4 और लिखा है अपनी प्रारंभिक सांद्रता के 1/4। तो प्रारंभिक सांद्रता, देखो प्रारंभिक सांद्रता का 1/4 है। क्या कह रहा है? प्रारंभिक सांद्रता के 1/4। अगर मैं कहूँ
कि अपनी प्रारंभिक सांद्रता की 1/4 है, तो प्रारंभिक सांद्रता क्या वही होगी, तो प्रारंभिक सांद्रता आपकी A बराबर 1 रही होगी और A माइनस जो x है वो 1/4 है, यही तो कहा है। तो प्रारंभिक सांद्रता का 1/4 है और प्रारंभिक सांद्रता तो 1 रही होगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, समय ज्ञात कर लेते हैं। समय ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना है, सूत्र वही लगाना है। तो वेग व स्थानांक के बराबर, सूत्र आप सभी लोग याद कर चुके हैं कल वाला, 303/t। ठीक है, log बेस 10 a/a माइनस x, सभी को पता हो चुका है ये सूत्र। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब पूछा क्या गया हमसे, t पूछा, तो t हम इधर ले आते हैं। तो 2.303 के का मान कितना है, 7 × 10⁻⁻4 log बेस 10, a का मान कितना रहा, 1 है, 1 ही तो है, और a माइनस x का मान कितना है, 1/4। सभी को समझ में आ रहा है, 1/4 इसका मान है। तो अब हम सॉल्व कर लेते फिर आगे। तो t बराबर 2.303/7 × 10⁻⁻4 गुणे, अब देखो इधर ध्यान दो, अब ये ऊपर गुणा कर जाएगा 4 तो 4 हो जाएगा ऊपर, तो यहाँ पर 4 होगा। 4 का मान मैंने याद कर लिखाया था, याद क्या है, कितना लिखा, 0.6020 लिखवाया था, कितना लिखवाया था बताओ जल्दी, कितना लिखवाया था, 60 लिखवाया था, या दूसरी संख्या लिखा था, पॉइंट, तो 0.6020 इतना हो गया। अब आपके पास इतना सवाल हो चुका। चाहे तो आप इस बैलेंस को कन्वर्ट कर लो, ऊपर ले जाओ, तो क्या कर सकते हैं हम, देखो अगली स्टेप में 2.303 गुणे 0.6020 गुणे 10⁻4, जो हमने घात है जो हम ले गए अब ऊपर आपकी /7। ठीक है, अब 7 से तो इन दोनों का गुणा कर लो, 7 से भाग दे दो, ये तो ऐसा कर लो आप। ठीक है, इन दोनों का गुणा कर लो, और गुणा कर लोगे तो कितना आएगा बताओ जल्दी, कितना आएगा, 1 पॉइंट आ, कुछ कितना आ रहा है बताओ जल्दी, जल्दी बताओ जल्दी, गुणा करके देखें कितना आ रहा। चलो ठीक है, कर लीजिए, 4 पे गुणा है भाई, तो कर लीजिए 2.303 गुणा है 0.620 का। चलो लगा लेते, तो 3 0 0 0 0, देखो गुणा देखते रहिए। अब 2 का 2 3 6, 2 0 0, 2 3 6, 2 दूनी 4, अरे यार गड़बड़ हो गया, फिर कट्टा निशान लगेगा, फिर जी का 0, 1 2 3 4, फिर एक 0 बढ़ा दो। ठीक है, अब 6 का करना ना, हाँ 6 3 18, 1 अच्छा 3 18, 6 दूनी 12, 1 13, तो 0 6 फिर 0। ठीक, ये कितने भाई, ये 0 है ना, हाँ ठीक ठीक, 8 6 14, असल 1 5 1 6, फिर कितना है 8 8 8 3 3 4। अब देख लो दशमलव कितने अंक बाद है आपका, 4 तो अंक ये हो गए और 3 अंक ये हो गए, 7 अंक बाद दशमलव है, तो गिन लो 1 2 3 4 5 6 7, तो दशमलव आपका यहाँ आ गया। तब पता क्या, अब हमें दशमलव के 2 अंक तक उठाना है, 2 अंक उठा लो या 3 अंक उठा लो, 3 अंक बहुत हो जाएंगे। ठीक है, 3 अंक बहुत हो जाएंगे, तो क्या करना है आपको, तो 7 से गुणा किया ना आपने, पहले गुणा किया, ठीक है, गुणा किया, गुणा करने के बाद आपको क्या प्राप्त हुआ, 1.386, बहुत अंक है, 10⁻4/7। अब हमको क्या करना है, 7 का भाग देना है किसमें भाग देना है, 1.3886 में। तो अब इसको इरेज कर रहे हैं, सब लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब 7 का भाग दे रहा हूँ मैं, तो अगर मैं इस प्रकार से कर लूँ, दशमलव को ख़त्म करना चाहूँ तो दशमलव को ख़त्म कर लो, और चाहे तो आप पहले से ही इसको 7 दूनी 14, 2 बार तो ज़्यादा हो जाएगा, 7 एकम 7, आप ऐसे लगा सकते हो 1.386, 7 से भाग जा नहीं रहा, पॉइंट लगा हुआ बीच में, तो हम पहले दशमलव लगा लेंगे। अब सीधा 13 में भाग देंगे, तो 7 एकम 7, अब 7 में थे, जब 13 में थे 7 जाएगा, कितना बचेगा, 7 5 12 6 बचेगा,
8 का 7 एकम एक बार गया, 8 का उतारा ले कितना हुआ 68 और 7 और 2 56, 7 ने 63 कितना हो जाएगा 7 ने 63 9 बार गया है तो 63 बचा कितना 5 उतारा ले ला 6 का 7 8 56 तो 56 इस प्रकार से आपका आंसर आ रहा है 0.198 गुणे 10 की पावर 4। ये आंसर आपका निकल के आया है और बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो आप लोगों ने समझ लिया इस सवाल को क्या है। 4 का मान जब देखो 4 ने जब 1 के साथ गुणा किया तो यहाँ 4 आ गया, तो 4 का जो मान हमने कल लिखवाया था वो 0.6020 था और 60-20 और इन दोनों का मल्टीपल कर दिया, मल्टीपल करने पर आया 1.386। वो तुमने करके दिखाया तो संख्या लंबी है, तुमने 3 अंक पकड़ लिए। अब 7 से हम जब इनमें भाग दे रहे हैं तो आया 0.198 और जो हमने जो नीचे जो माइनस की घातें थी वो ऊपर ले गए तो ये तुम्हारे प्लस में होंगे, तो वो घातें प्लस में। इस प्रकार से ये तुम्हारा एग्जैक्ट आंसर है और इसी आंसर को आप नोट कर लीजिए। ठीक है, बढ़िया प्रश्न था। अगला सवाल इस चैप्टर का अंतिम सवाल होगा और बढ़िया सवाल होगा। जल्दी स्क्रीनशॉट लें, उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया होगा और परीक्षा की तैयारी करते रहें। आप टाइम टेबल के अनुसार तैयारी करें क्योंकि अब टाइम टेबल हर सब्जेक्ट के लिए देना है आपको, नहीं तो आप केमिस्ट्री के पीछे भागते रहे, फिजिक्स के पीछे भागते रहे, मैथ के पीछे भागते रहे, हिंदी के पीछे भागते रहे, तो इससे क्या होगा तुम्हारा आधे सब्जेक्ट गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से सब लोगों को 1-1 घंटा या 2-2 घंटा टाइम दीजिए। इसमें सवाल दिया गया एक प्रथम की कोटि अपक्रिया, एक प्रथम कोटि की अपक्रिया है। क्वेश्चन क्या है, एक सेकंड चेक कर ले साफ चल रहा है कि नहीं। ओके, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का 50%, ओहो, का 50% 10 मिनट में क्या कह रहा है 50% 10 मिनट में, ठीक है, में क्या लिखा, में समाप्त होता है, में समाप्त होता है। फिर क्या लिखा हुआ है, तो इस अभिक्रिया का 99% भाग कितने समय में समाप्त होगा। कितना अच्छा सवाल है, कितने समय में समाप्त होगा। समय में समाप्त होगा, तो इस लेसन का अंतिम प्रश्न समझ लो मेरी बात। इसने कहा कि जैसे हमने टी हाफ लेते थे, यार टी हाफ लिख लो, लेकिन इसमें देर का टी 50%। अब तो टी हाफ का मान उन्होंने दे रखा है 50% कितना है 10 मिनट। बात समझो मेरी, टी हाफ ना देकर उन्होंने सीधा लिख दिया कि हाफ हमारा 50% 10 मिनट है। अगर यार टी हाफ ना ये 50 होता तब भी आपका तो यार टी हाफ बराबर 10 मिनट लिखा जाता। ठीक है, फिर उन्होंने क्या कहा, पूछ लिया आपसे कि टी 99% कितना होगा। यही तो है, कल जैसे हम सवाल को लगवा रहे थे कि अगर इन सवालों को आज जो क्लास देख रहा है कल की जो क्लास देख ले तो ये सवाल आपके लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि कल की क्लास में मैंने इसी प्रकार के 2 सवाल और लगवा रखे हैं, किस तरह ये हो रहा है किस तरह नहीं हो रहा ये उसमें साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, चलो सूत्र हमें यूज कर लेते हैं, के बराबर 2.303 टी। ठीक है, अब तुम यहाँ टी हम हाफ तो नहीं लिखेंगे, टी 50% लिख देंगे। अब टी 50% लिखने अच्छा तो सीधा इसका मान लिख लेंगे 10। ठीक है, कितना है 10 log बेस 10, तो ए का मान कितना रहेगा, हमने कहा ए अपने आप में 100 रहेगा, तो ए अपने आप में क्या रहता 100 रहेगा। अब पहले सूत्र ही लिख लेने, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, ये कहाँ से आ गई ये कहाँ से आ गया। इधर कर लेते हैं बराबर करके, के बराबर 2.303 टी 99%, हम तो यही तो ज्ञात करना, log बेस 10 ए बटे ए माइनस
यक्स। इतनी बात सभी को समझ में आ रही है, उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब हमको करना क्या है, यहाँ से ही तो ध्यान है। अब ये तो देखो T50 बताएंगे, क्योंकि हमारा यहाँ था क्या, T50 था, तो T50 ना लिख के हमने सीधे डायरेक्टली 10 मिनट लगा। समझ में आया होगा सबको, उम्मीद है। ठीक है, इसका मान हमने डायरेक्ट लिख लिया। अब ये अपने आप में एक 100 है, ये अपने आप में क्या है 100। अब ये भी तो 100 होगा, तो 100 में से जब ये घटेगा, ये कल हमने बताया था एक्स का यहाँ पे मान कितना घटता है, 50 घटता है। ठीक है, यहाँ पे कितना घटेगा, 50 घटेगा। ठीक है, 50। सभी को पहले कल ही की सवाल बता दिया था ऐसा क्यों हो रहा है। तो k बराबर 2.303/10 log बेस 10, ये कितना है, अपने आप में 100 है, तो 100 माइनस x, और ये इसका हाफ होता है, ये इसका हाफ हो। याद रखना इसका, इस वाली कंडीशन में हमेशा 100 में से 50 ही घटेगा, अपने से 50 घटाएगा। x जो वैल्यू होती है वो अपने आप में आधी होती है 100 की। ठीक है, वो ठीक है, जब तुम डाइवल पढ़ोगे तो वहाँ से समझ में आएगा। अब बात कर लेते हैं इधर, तो k बराबर 2.303 T99% log बेस 10 100/100 माइनस, अब ये घटना है क्योंकि यही घटेगा, इसका मान याद रखना, कल के सवाल में मैंने बताया था 99%। ठीक है, अब चलते हैं अगले स्टेप पर। तो k बराबर 2.303/10। अब ध्यान दो, देखो इधर ध्यान दो जरा, 100 में से 50 गया, कितना बचा 50। अब 50 दूना कितना होता 100, तो ठीक है 50 दूना कितना होता 100, 2 बार गया ना, तो log बेस 10 2 आ गया। इतनी बात समझ में आई। देखो 100 में से 50 गया, 50 बचा, 50 दूना 100, 50 ने 100 को काटा 2 बार, ठीक बराबर। इधर देख लेते हैं भाई, k बराबर 2.303 T99% log बेस 10। अब क्या करना है, 100 में से 99 गया, 1 बचा। अब 1 से जब भाग दोगे तो आपका ये कितना आएगा, 100 आएगा। 100 का मान मैंने बताया था कितना होता है, कितना बताया था, 2 बताया था शायद, सभी को याद है 2 ही बताया था। हाँ 2 ही बताया था, 1000 होगा तो 3, 10 होगा तो 1, इसी प्रकार बताए थे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं आगे। तो अगले स्टेप में क्या करना, k बराबर 2.303/10 गुणे 2 का मान कितना होता है 30 बराबर k 2.303/T99% गुणे 100 का मान तो है आपका 2। अब हमको ये मान ज्ञात करना, यही तो आपको समझना, ये जब मान ज्ञात करना तो t हमको ज्ञात करना T99% बराबर, ये आ गया इधर, तो ये ऊपर जाएगा तो 10 और ये भी ऊपर जाएगा 2, समझो मेरी बात। अब नीचे को ये तो देखो ये दोनों सेम है, तो ये बराबर में यहाँ पर कट जाएंगे, तो बचा क्या 30.10 ये आएगा नीचे। अब सब कुछ मिल गया, ये भी मिल गया आपको, 2 भी मिल गया आपको और 10 भी मिल गया, ये आपस में कट गए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने क्या प्राप्त कर लिया, अब सॉल्यूशन समझो अपने प्राप्त कर लिया। अब हम इसको लगा लेंगे, तो अब थोड़ा आप जल्दी से इसे नोट कर लीजिए एक तरफ से, क्योंकि मैं अब इसको कंप्लीट करवाने वाला हूँ जल्दी। ठीक है, तो इधर वाले इरेज कर दो, सब नोट कर लिया, समझ लिया अच्छे से, ओके चलते हैं। कंडीशन हमारी ये आई है, T99%, 10 दूनी 20, तो ऊपर हो गया 20/0.3010। अब क्या करते हैं, अब नीचे हम 0 और बढ़ा लेते हैं, तो नीचे 0 कितने बढ़ेंगे, अरे ऊपर 0 बढ़ाते हैं, 4 0 बढ़ेंगे ऊपर, तो 20 तो पहले था, 4 और बढ़ा दिया, 1 2 3 4/3010। मैथ वाले को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि दशमलव खत्म करेंगे तो ऊपर 4 0 बढ़ेंगे। अब 0 ने 0 को समाप्त किया, अब 301 का भाग देना है आपको, 301 का भाग देना है आपको किस में, 20,000 में। ठीक है, 301 का भाग देते हैं, भाग 2000 में देते, तिछा घटा 6 बार जाएगा, 6 कम 6, 6 शून्य 18। ठीक है, घटा लो, 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचा 9, 9 में से 8 गया 1, 194, फिर उतार लो, फिर 6 बार गया, 18 0 6, घटा लो, 4 बचा, फिर 3 रह गया, 1 रह गया, 5 लगा लो, 0 बढ़ा लो,
देख लो पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया। अब भाग देखो कितनी बार जाएगा, 13 आया है। उम्मीद है 3 दरवाजा तो चौक 12, 4 बार जा सकता है। देखते हैं 4 बार, 4 एकम 4, 4 शून्य शून्य 4 3 12 गया 4 बार। 6 बचा, 3 बचा, 1 बचा, फिर 0 बढ़ा लिया, फिर 4 बार आएगा भाग, फिर 4 ही बार जा रहा। ओके, तो 12 0 4, फिर घटा लो, 6 बचा, 5 बचा, 1 बचा, 1 बचा 5। तो आपका आंसर आ गया 66.444, 66.44। ये बिल्कुल सही आंसर आया, परफेक्ट आंसर आया मिनट। एक बार आंसर को चेक कर लेता हूँ, बिल्कुल सही आया। ठीक है, 66.44 आया कि 46 आया, एक बार चेक कर लेते हैं दोबारा, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। उसमें तो दिखा रहा है 46, देखता हूँ। चलो 2 अंक तो सही है। अब यहाँ घटाने में कोई गड़बड़ हुई क्या? 10 में से 4 गए, 10 में से 6 गया, 4 बचा, बचे 3, 3 बचा, ठीक। ओके, 9 में से 8 गया, 1 बचा, सही है। ओके, 0 उतार लिया, 0 तो यहीं उतर गया था, 0 दशमलव लगा, 0 बढ़ा, फिर क्या कितनी बार गया? 4 बार। 4 एकम 4, 4 शून्य शून्य 4 3 12, तो 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचा 3, 3 में से 0 गया 3, 1 ही बचा। ओके, फिर से घटा लेते हैं, 10 में से 4 गया 6, 5 रह गया, 3 में से 1 बचा। आंसर सही है। ठीक है, आपका आंसर सही है। किताबों में शायद ये दिया गया, कुछ ये दिया गया, लेकिन आपका ये परफेक्ट आंसर है। हमने कहा दशमलव को 1 अंक तक मैच अगर आंसर कर जाता है तो आपका आंसर परफेक्ट माना जाएगा, तो आपका आंसर बिल्कुल बेहतर है। ठीक है, और हाँ कहीं अगर देख सकते हैं आप लोग कहीं मल्टीपल या उसमें कहीं गलती हुई होगी तो आप चेक कर सकते हैं दोबारा, हो सकता है कि भाग में ही कहीं गलती हो रही हो। एक बार चेक करते हैं। 6 एकम 6, 6 शून्य शून्य 6 3 18, सही है। 4 10 में 4 गए, 10 में 6 4 है, बचा 9, 9 में 3, ठीक है, 9 में 8 गए, सही है, सही है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आज को आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी होगी, और क्योंकि परीक्षा में इसी लेवल के सवाल आते हैं। ठीक है, इसी लेवल के सवाल आते हैं, ये नहीं कि हलवा दे दिया खा लिया, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही टिपिकल रसायन विज्ञान का पेपर होता है, तो तैयारी करेंगे तभी अच्छे मार्क पा पाएंगे। ठीक है, तैयारी बहुत अच्छी कीजिए, और मिलते हैं फिर अगले टर्म में, अगली क्लास में। ठीक है, एक नए सेशन के साथ, एक नए लेसन के साथ, और अब जो लेसन आएगा वो बढ़िया ही लेसन होगा। उसमें ये तो मान चलो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे को पहले से पता है कि इसमें से आने वाला है। तो बने रहिए अगली क्लास के लिए, मिलते हैं बस। जय हिंद, जय भारत।